हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि राजस्थान के जियोग्राफी के जो मोस्ट रिपीटेड 100 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो रन एवं टाट क्या है। रन और टाट सर्वाधिक जो भूमि है ये जैसलमेर में देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के पानी से बनी अस्थायी झीलों और दलदली भूमि को रन या फिर टाट कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार हम बात करते हैं कच्छ का रन के बारे में अध्ययन करते हैं ना, जो माही नदी है वो कहां पर जाकर गिरती है, कच्छ के रन में गिरती है, कच्छ के रन में विलुप्त होती है। तो कच्छ के रन जो होता है वो अस्थायी झील या फिर दलदली भूमि को कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान में रखना, रन और जो खाड़ी होती है उसमें क्या अंतर होता है। खाड़ी जो होती है ये जलमग्न क्षेत्र होता है, लेकिन जो रन एवं टाट जो होती है वो दलदली भूमि को कहते हैं दोस्तों। अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला है। याद रखना दोस्तों, वलित पर्वत श्रृंखला है। और ये वलित पर्वतमाला जो है ये अभिसारी जो गति होती है उसी के आधार पर बनी है। जिस प्रकार ये कोई पहाड़ियां हैं और यहाँ से ये जो गति हो रही है दोनों तरफ से आपस में जो प्लेटों का जो गति है, इन दोनों की आमने सामने जो गति होती है उसे अभिसारी गति कहते हैं। अभिसारी गति से निर्माण होता है और ये वलित पर्वतमाला कहलाती है। राजस्थान का वह जिला जिसका लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है। तो वो जिला कौन सा है, तो 12 का लिंगानुपात 926 है, तो बराबर है, मतलब 926 है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पंजाब सांचौर पंजाब को कहा जाता है। जो सांचौर है, सांचौर कहां पर पड़ता है, जालोर, इसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का पंजाब। अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो ये उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार प्रवेश कहां से करती है, तो सिरोही से प्रवेश करती है। अंतिम जिला कौन सा है, तो धौलपुर अंतिम जिला है। इसी के साथ अरावली का न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो अजमेर है न्यूनतम विस्तार, और अजमेर में स्थित है नागपाड़। इसी के साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू सिरोही में है। और पूछा गया दोस्तों, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये माउंट आबू सिरोही में है और सिरोही के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित है। इसी के साथ नाल क्या है, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में स्थित दर्रे और पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। मध्यवर्ती अरावली श्रेणी जो अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो दर्रे होते हैं और पहाड़ी जो मार्ग होता है उसे नाल कहा जाता है। अब पूछा जाए कि सर दर्रे क्या है, तो दर्रों के बारे में अध्ययन करें तो दो देखिए, ये जो पहाड़ी है और यहाँ पर ये पहाड़ी है, इन दोनों के बीच का जो तंग रास्ता होता है ना उसे दर्रा कहते हैं। नए की बड़ी खाई को कहा जाता है दर्रा। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें नाली, तो घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। नाली पाट यानी ये जो क्षेत्र है घग्गर नदी का, घग्गर नदी जो कि शिवालिक हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये राजस्थान की आंतरिक अंतः प्रवाही जल जो नदियाँ हैं जल की, उनमें सबसे बड़ी नदी है और उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसी के साथ पूछा जाए दोस्तों कि नाली क्या है, तो नाली एक भेड़ की नस्ल भी है जो कि घग्गर नदी के पाट यानी क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में पूछे जाए दोस्तों तो कितनी किलोमीटर है ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करें तो मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। इसी के साथ व्हाइट सिटी कहते हैं दोस्तों उदयपुर को, व्हाइट सिटी उदयपुर को। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, पिंक सिटी जयपुर को। और व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहां पर पार्वती नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये कियार हाया हाइट कौन सा है, करियाहट 12 से प्रवेश करती है। कौन सी नदी, पार्वती नदी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पार्वती नदी। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में खोला गया था। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। इसी के साथ उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में गिरता है, तो साबरमती के सहारे अरब सागर में गिरता है। किसका, पश्चिमी भाग का जो प्रवाहित पानी है जल जो है। नेक्स्ट मसूरदी नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कोठारी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है। इसे कांकनी नदी भी कहते हैं जो कि जैसलमेर की एक प्रमुख नदी है। और इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान के अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी पूछी जाए तो वो मसूरदी कांकनी नदी है। मात्र 17 किलोमीटर का सफर करती है ये नदी और कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। लूनी नदी अपना जल कहाँ उड़ेलती है, लूनी नदी, ये देखिए बात की थी हमने कच्छ के रण की।
कच्छ के रण, गुजरात में रण जो होता है ये दलदली क्षेत्र होता है। ये जो बात करें नेक्स्ट, माही नदी अपना जल कहाँ उड़ेलती है, तो खंबात की खाड़ी, गुजरात। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लूनी नदी के बारे में पूछा गया। लूनी पूछा जाए तो वो कच्छ का रण गुजरात में, और माही नदी पूछा जाए तो वो खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है, और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है कौन सा बांध, इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध बना हुआ है। 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा नगर, तो माउंट आबू सिरोही को जो ऊंचाई है वो 1300 मीटर से अधिक है। झालावाड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा, झालावाड़। काली सिंध ही नहीं है दोस्तों, काली सिंध नदी है जिसके किनारे बसा हुआ है झालावाड़। राजीव गांधी सिद्ध मुख्य परियोजना, राजीव गांधी सिद्ध मुख्य परियोजना है, यह हनुमानगढ़ के नोहर बादरा व चूरू के राजगढ़ तारागढ़ लाभान्वित होने वाले तहसीलें हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ की नोहर बादरा है, चूरू की राजगढ़ और तारागढ़ तहसील है, और इसी के साथ इसे तारानगर भी कहते हैं दोस्तों, तारागढ़ और तारानगर ये राजीव गांधी सिद्ध मुख्य परियोजना से लाभान्वित होती है। कांठल की गंगा माही, दक्षिण भारत की गंगा माही, आदिवासियों को कुंभ माही, और इसी के साथ आदिवासियों की गंगा माही। माही नदी का उद्गम स्थल धार, मध्य प्रदेश के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहंद झील से, देखो मैं से मेहंद, मैं से माही नदी, और इसी के साथ मध्य प्रदेश माही मेहंद, इस प्रकार विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गागरोन के किन नदियों पर बसा हुआ है, गागरोन का निर्माण जो है ये डोड परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। गागरोन जो है ये काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर बसा हुआ है। जल दुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दुर्ग है तो वो गागरोन का दुर्ग है। चांदी के 2744 पंचमारक सिक्के कहाँ से मिले हैं, ये मुरारा सिक्कर से मिले हैं। चांदी के 2744 पंचमारक सिक्के ये कहाँ से, मुरारा सिक्कर से। वन की आशा बनास को कहते हैं, वन की आशा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है दोस्तों। और बनास नदी के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बनास नदी जो है ये त्रिवेणी संगम बनते हैं राजस्थान में 4, उनमें से 3 त्रिवेणी संगम किस नदी के माध्यम से बनते हैं, तो बनास के माध्यम से बनते हैं। किस नदी का बहाव तोरावाटी कहलाता है, तो कांतली नदी सिक्कर का जो सिक्कर खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सिक्कर की ये कांतली नदी, और झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। इस क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच जलीय सीमा बनाने वाली नदी, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है, उल्टे यू आकार की है, जिसे हम माही नदी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, आदिवासियों की गंगा। सेवण का स्थानीय नाम इसे लिलोण कहते हैं, सेवण को, और सर्वाधिक ये देखने को मिलती है कहाँ पर, जैसलमेर में। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स कहते हैं गोडाउन को। और मुंडियावास तांबा ये अलवर में है दोस्तों, कौन सा, मुंडियावास तांबा। अमेरिका की अपलेशियन पहाड़ी की तुलना राजस्थान की किस पहाड़ी से की गई है, तो अपलेशियन के जैसी है। यहाँ पर ये पूछा गया अपलेशियन पहाड़ियों की तुलना की गई है किससे, राजस्थान की अरावली से, यानी उसके समय के आसपास ही अरावली का उद्गम माना जाता है। अरावली की जो पहाड़ी है ये बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला कहा जाता है। और ये पूछा जाए तो अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, अपभ्रंश से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदय सागर झील में पश्चात किस नदी का नाम बेड़च हो जाता है, तो आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, उदय सागर झील ये बेड़च नदी गिरने के बाद आयड़ के नाम से जानी जाती है। आयड़ के किनारे आहड़ सभ्यता बसी हुई है, जो कि उदयपुर में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई। घग्गर नदी का उद्गम स्थान शिवालिक के पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, माही बजाज सागर, जिन्हें आदिवासियों का ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आदिवासियों को जल की और पानी की उपलब्ध करवाता है, माही बजाज सागर, जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर नक्की झील माउंट आबू है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी, नक्की झील, जिसे माना जाता है कि देवताओं के नाखूनों से खोदी गई। और राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य में लंबाई है तो 5722 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं, उनकी कुल लंबाई है 5722 किलोमीटर है, सॉरी दोस्तों। आसिंद भीलवाड़ा किस नदी के किनारे हैं, तो खारी नदी के किनारे है आसिंद भीलवाड़ा। और खारी, बनास और एक अन्य नदी कौन सी नदी है जहां पर आसिंद भीलवाड़ा में कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लूनी नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो 330 किलोमीटर है, किसकी, लूनी की। और बालोतरा बाड़मेर से इसका जल खारा हो जाता है, आधी खारी आधी मीठी इसे कहते हैं। और लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कि दाएं तरफ से मिलती है, जिसे जोजड़ी नदी कहते हैं। नागौर से इसका उद्गम होता है, किस नदी का, जोजड़ी नदी का। गंभीरी
गुजरी, वागन किसकी सहायक नदियां हैं? गंभीरी, गंभीरी बेड़स नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करें तो प्रथम नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका बनाई गई। नागौरी उच्च भूमि, सांबर, डीडवाना, नावा, कुचामन आदि खारे पानी के जो जिले हैं ये नागौर में पड़ती है। अब गुरुजी ये तो सांबर तो हमने जयपुर में पढ़ा है, तो सांबर का कुछ क्षेत्र नागौर में है, कुछ क्षेत्र अजमेर में है और सर्वाधिक क्षेत्र जयपुर में है। डीडवाना हम सब जानते हैं, कुचामन जानते हैं। डीडवाना में सर्वाधिक सोडियम फॉस्फेट पाया जाता है नमक में, और यहाँ पर कपड़े को जो रंगाई छपाई का कार्य सर्वाधिक। भरतपुर क्षेत्र की जो अलीपुर पहाड़ी में सबसे ऊंची पूछी जाए तो भरतपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो अलीपुर पहाड़ी है दोस्तों। भरतपुर की सर्वाधिक ऊंचाई पहाड़ी अलीपुर पहाड़ी। चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है? तो बेड़स नदी, परंतु चित्तौड़गढ़ में बहने वाली प्रमुख नदी गंभीरी नदी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ पूछा जाए तो वो बेड़स नदी के किनारे है, लेकिन ये गंभीरी नदी जो है ये चित्तौड़गढ़ में बहने वाली प्रमुख नदी है। इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। और मनोहर थाना का किला किस नदियों के संगम पर है? परवन और काली सिंध, जिसे कहते हैं काली सिंध या काली खाड़ जो नदी है, इनके संगम पर मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है जो कि झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टोडरोग ननरोग कहां पर है? तो माउंट आबू सिरोही में है। कौन सी? टोडरोग ननरोग, और ये पहाड़ियों के नाम है। बुराट के पठार के पूर्व में दक्षिण सिरे का पर्वत सगंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य क्या स्थित है? बुराट के पठार के पूर्व में दक्षिण सिरे का पर्वत स्कंद स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें तो किसके बीच का एक जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये जो स्कंद पर्वत जो है बुराट के पठार का, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित जल का विभाजन करता है। पिंडमाट मैदान के बारे में अध्ययन करें तो अरावली क्षेत्र में देवगढ़ राजमंद के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां जिनके उच्च भूभाग ढीलेनुमा है, ढीलेनुमा, तो इसे कहते हैं पिंडमाट का मैदान। याद रखना, पिंडमाट राजमंद अरावली क्षेत्र में श्रेणी में देवगढ़ के समीप है ये स्थित, ये जो क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का अपने प्रवाह क्षेत्र में दक्षिणी से उत्तर की ओर बहने के कारण, चंबल नदी का दक्षिण से उत्तर की ओर बहने के कारण, लेकिन सभी प्रकार की जो नदियां हैं वो उत्तर से दक्षिण में बहने का अपना प्रवाह क्षेत्र रखती है, लेकिन चंबल जो नदी है राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर होने के कारण कौन सा क्षेत्र, कोटा और झालावाड़ की कौन सी पहाड़ियां? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, इनका जो ढाल है, जो ढलान है, ये उत्तर की तरफ है, दक्षिण की बजाय। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अन्य नाम दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, लावा का पठार कहा जाता है। किसे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी बनास का उद्गम ये नया सानवारा गांव सिरोही से होता है, पश्चिमी बनास का। और पूछा भी जाता है दोस्तों, बनास नदी जो है अपना जल अरब सागर में लेके जाती, बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, जबकि पश्चिमी बनास जो नदी है अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना। और ये नवा सानवारा गांव सिरोही से उद्गम होता है। और इसी के साथ राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। कुराल नदी का उद्गम स्थल ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से होती है। कुराल नदी का उद्गम वाटर सफारी के संबंधित नदी है, वाटर सफारी, तो ये चंबल नदी है वाटर सफारी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, मेंथा रूपनगढ़ खारी खंडेल अपना जल कहाँ उड़ेलती है? तो ये सांबर झील में। और रूपनगढ़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सलेमाबाद, ये जो सलेमाबाद है अजमेर में, ये निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो कि रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। मेंथा रूपनगढ़ खारी खंडेल ये कहां पर लेके जाती है जल अपना? तो ये सांबर में लेके जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट पूछा जाए कि राजस्थान के कुल नदी प्रवाह का कितना प्रतिशत आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत है? तो 60% माना जाता है, लेकिन 60.5% लगभग ये जो क्षेत्र है ये आंतरिक नदी प्रवाह का तंत्र है दोस्तों। इसी के साथ किस नदी में सतही जल सर्वाधिक है? सतही जल सर्वाधिक पूछा जाए तो वो चंबल नदी है। कौन सी दोस्तों? बराव की दृष्टि से पूछा जाए तो वो बनास नदी है। बनास नदी बराव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और जो अंतः जो जल है ये पूछा जाए तो ये चंबल नदी में। मिट्टी की उर्वर शक्ति को बनाए रखने के लिए गोबर व हरी खाद, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। सामान्य क्वेश्चन है, राजाड़ परियोजना चंबल क्षेत्र में सेम समस्या के निराकरण हेतु राजाड़ परियोजना की शुरुआत की गई। सांबर झील की लंबाई पूछी जाए तो 32 किलोमीटर लगभग सांबर झील की लंबाई है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत तो 9.57% लगभग राज्य का कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 9.57, क्षेत्रफल पूछा जाए तो 10.41। और 1935 में
कौन से रियासत ने सर्वप्रथम वन अधिनियम अपनाया? तो अलवर रियासत ने 1935 में सबसे पहले वन अधिनियम अपनाया। लवणीय क्षारीय मिट्टियों में हेतु उपयुक्त अमोनियम सल्फेट, लवणीय क्षारीय मिट्टियों के उपयुक्त पूछा जाए तो अमोनियम सल्फेट है। और सर्वाधिक आरक्षित वन पूछा जाए तो उदयपुर में है। सर्वाधिक सुरक्षित वन पूछा जाए तो 12 में। सर्वाधिक अवर्गीकृत पूछा जाए तो श्री गंगानगर में अवर्गीकृत है। सर्वाधिक सुरक्षित 12 में है और सर्वाधिक आरक्षित पूछा जाए तो उदयपुर में है। फास्फोजिप्सम में पौधे को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो गंधक एवं कैल्शियम प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलिसेट झील अलवर में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सिलिसेट झील ये अलवर में जो भरतपुर की जो प्रमुख है नदी कहलाती है, ये झील कहलाती है क्योंकि भरतपुर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भरतपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है। जिस मृदा में कोई पौधे नहीं उगते उसे ऊसर मृदा कहते हैं। ऊसर मृदा कह दो या फिर लवणीय मृदा कह दो, जहाँ पर कोई भी पौधा नहीं पनपता। लूनी बेसिन की मिट्टी भूरी दोमट मिट्टी है। लूनी बेसिन की मिट्टी जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, इसे सेम समस्या कहते हैं। किसे? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या को। जल में किसी की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो सोडियम कार्बोनेट NaCO4 के माध्यम से जल में अधिकता हो जाती है किसी क्षारीय की। फोय सागर अजमेर में इंजीनियरिंग फोय द्वारा निर्मित फोय सागर झील है और ये पूछा जाए तो ये अकाल राहत कार्य के लिए बनाएगी। गागरोनी तोते दर्रा अभ्यारण्य कोटा तथा झालावाड़ जिले में मिलते हैं। कौन से? गागरोनी तोते। और चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी काली मटियार दोमट मिट्टी है। चंबल और माही नदी का जो बेसिन है। अक्षांश देशांतर है रेखाओं के हिसाब से सांबर झील की स्थिति है 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा गया है दोस्तों। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। 27 से 29 के बीच में और 74 से 75 के बीच में अक्षांश और देशांतर है सांबर झील का। देश की कुल व्यर्थ भूमिका राजस्थान में 20% है। व्यर्थ भूमिका सबसे बड़ा पूछा जाए तो थार डेजर्ट के कारण पूरे भारत की 20% भूमि व्यर्थ भूमि जो है ये राजस्थान में है। चना मंडी हनुमानगढ़ में है। मुल्तानी मिट्टी बीकानेर बाड़मेर में है। नवलखा झील पूछा जाए तो बूंदी में है। नवलखा झील बूंदी में है। और सुजान गंगा झील भरतपुर सूरजमल जाट द्वारा निर्मित सुजान गंगा झील। अब यहाँ पर देखो सुजान गंगा दे दिया, लेकिन ये जो सुजान गंगा है ये भरतपुर में सूरजमल जाटों का अफलातून कहते हैं उसके द्वारा भरतपुर किले का निर्माण करवाया गया। उसके चारों तरफ जो खाई थी उसमें जल सुरंग का कार्य करती थी सुजान गंगा। और इसी के साथ अर्ध शुष्क प्रदेश की वनस्पति इसे स्टेपी वनस्पति कहते हैं। अति आर्द्र प्रदेश की वनस्पति इसे मानसूनी स्वाना कहते हैं। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान की मानसूनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। हिंद महासागर से पश्चिमी मानसूनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। और राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर की तक तापमान में कितना अंतर है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा जाए तो दक्षिण में पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर नदियां हैं, तालाब है, इस वजह से काफी ठंडा रहता है। लेकिन ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है दोस्तों। राजस्थान की जलवायु में सर्वाधिक प्रमुख लवण तो उच्च तापमान के कारण जलवायु का प्रमुख लक्षण पूछा जाए तो उच्च तापमान है। उच्च तापमान सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर है। दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर है ये किसका? अरावली का। क्षारीय भूमि का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 का उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। और क्षारीय जो भूमि होती है, लवणीय जो भूमि होती है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। खेतों में मुख्य फसलों के साथ उगाए जाने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार आप निकाला नहीं खेत में जो अड़सो पड़सो जो बीजियां भी पीली मिट्टी क्षेत्रों में प्रमुखता में बोई जाने वाली फसल तो मूंगफली जो है ये पीली मिट्टी में और सर्वाधिक बीकानेर में उत्पादन होता है। और पाला पड़ना, शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है जिससे फसलों को नुकसान होता है और इसे पाला पड़ना, पाड़ो पड़ा है नहीं आपने यार, वही तो पाड़ो है। भूमि कटाव रोकने हेतु प्राथमिक भूपरिष्करण ये मेड़बंदी कहलाता है। भूमि कटाव रोकने हेतु प्राथमिक भूपरिष्करण पूछा जाए तो मेड़बंदी, यानी खेत के बाहर कर मतलब ऊंची मिट्टी चाट दो, अभी नहीं तो मेड़ के वह यार की सिंपल सी बात है। शरबत व इत्र बनाने में प्रयुक्त घास तो खस घास। कौन सी घास? खस घास। शरबत और इत्र बनाने में सेवण का वानस्पतिक नाम
इसे कहते हैं लीसियूरुस सिडिकुस। सेवण का वानस्पतिक नाम लीसियूकुस सिडिकुस। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला। और इंपॉर्टेंट दोस्तों, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। पशु है, क्या है? पशु है। और क्या है? ऊंट है, ऊंट है। गोंद उत्पादन में प्रथम चोटन बाड़मेर है। गोंद उत्पादन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चमड़ा साफ करने टेनिंग का प्रयुक्त झाड़ी, तो ये आंवला की झाड़ी है। प्रत्येक बच्चा एक पेड़, यह स्कूली कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया, जिसमें ये गाइडलाइन थी प्रत्येक बच्चा एक पेड़ है। और इसी के साथ 500 प्रश्नों को आज कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।